बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची के इस वक्त क्या हालात हैं। हालिया तौर पे जो भी बारिशें हुई हैं उन्होंने कराची को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया है। कराची की सड़कें बिल्कुल नदी नाले और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है या हमारे शहर में। ये तो अल्लाह की तरफ से आई हुई एक आफत है या हमारे ही गुनाहों की कोई सज़ा है। बल्कि मैं गुनाहों की सज़ा तो नहीं कहूँगी कि हमारे गुनाह तो इससे बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ये सज़ा है तो ये तो बहुत कम सज़ा है, लेकिन ये एक आजमाइश है। लेकिन मुझे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट पढ़ी जो कि एबटाबाद से किसी साहब ने लिखा था, जिन्होंने एक मज़ाहिया सा एक कार्टून बनाया और उस पर बहुत ज़्यादा जोक किए कि कराची के हालात के ऊपर, जो अभी इस वक्त कराची के हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल है, सैलाबी मंजर जो आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे अपडेट्स, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसे बनाया कि बहुत सारे पानी में कराची की आवाम डूब रही है और उन्होंने बिल्कुल फ़नी किस्म के कार्टून्स उसके साथ अटैच किए, स्टिकर्स लगाए। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि हम लोगों में वो ये समझ रहे हैं या वहाँ के लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरह के तासुब में मुब्तला हैं। देखें, जब 2005 में ज़लज़ला आया था मुज़फ़्फ़राबाद, इस्लामाबाद और दीगर इलाक़ों में जो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए थे, तो उस वक्त भी कराची पीछे नहीं हटा था। कराची के लोगों ने इमदाद भी भेजी थी। हम लोग यहाँ पे कराची में कोई भी उस वक्त आवाम चैन से नहीं बैठी थी। यहाँ पे जगह जगह कैंप कायम कर दिए गए थे, जिससे यहाँ से इमदादी तौर पे इमदादी राशन और घरेलू ज़रूरत का सामान जो भी लोगों से हो सकता था, उन्होंने अपने कपड़े, गर्म कपड़े, बिस्तर, जो भी वो दे सकते थे, जो भी वो अफोर्ड कर सकते थे, अपनी इस्तात के मुताबिक सब ने हेल्प की थी। कोई पीछे नहीं हटा था। लेकिन आज जब कराची पे ये वक्त आया, जो कि जिस तरह कि आप सैलाबी सूरत हाल देख सकते हैं यहाँ का, तो उसके ऊपर मजाक हो रहा है, उस पर आप लोग हंस रहे हैं, उस पर आप लोग बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये बहुत दिल दुखाने वाली हमारी बातें हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पूरे मुल्क का नाम है, ना सिर्फ कराची का नाम है, ना सिर्फ सिंध का नाम है, ना बलूचिस्तान का नाम है, ना पंजाब का नाम है। ये तो चारों सूबे जब मुत्तहिद होते हैं तो ही पाकिस्तान बनता है। लेकिन इतना तासुब हमने ये क्यों नहीं सोचते कि कोई भी पंजाबी, पठान, उर्दू, महाजिर, सिंधी नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारी कोई पहचान है। कि आप लोग कराची में बैठ के मजाक कर रहे हैं, आप लोग कराची में बैठ के हंस रहे हैं, हालांकि कराची ने सबको सपोर्ट किया। वो कहते हैं ना कि कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि कराची ने सबको सपोर्ट किया। कराची पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। कराची सबसे ज़्यादा कमाने वाला शहर है। कराची वो शहर है जिसने सबको रोज़गार मुहैया किया। आप खुद देखें, छोटे इलाकों से यहाँ पे कितने ही पंजाब के गांव देहात, पंजाब क्यों, बलूचिस्तान, KP के हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। ये सिर्फ कराची की आवाम नहीं है। अगर आज 1.5 से 2 करोड़ आवाम यहाँ पे है तो वो सब महाजिर नहीं है, वो सब यहाँ के लोग नहीं है, मकामी लोग। ये तो सब आए हुए लोग भी हैं जो रोज़गार के लिए यहीं पे रह रहे हैं, अपने घर भेज रहे हैं यहाँ से कमा के, क्योंकि वो छोटे इलाकों में है, वहाँ रोज़गार नहीं है। हर मुल्क में एक बड़ा शहर होता है जहाँ पे रोज़गार के मौके ज़्यादा होते हैं बनिस्बत छोटे शहर के। तो यहाँ भी इसी तरह सूरत हाल है कि लोग नौकरियों के लिए अपने घर बार छोड़ के बास पूरी फैमिलियों के साथ माइग्रेट होकर यहाँ पे कराची शिफ्ट हो गए हैं। वो यहाँ के रिहायशी नहीं है, उनका ताल्लुक वहीं से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मजाक करें, आप लोग इस तरह के दिल खराश जुमले कहें जिससे हमें तकलीफ़ पहुँचे। मेरा अपना ताल्लुक भी, ज़ाती तौर पे जो मेरा अपना ताल्लुक है वो भी पंजाब से है। लेकिन मैं पंजाब के सिर्फ पंजाब से मोहब्बत क्यों करूँ? मैं सिंध से मोहब्बत क्यों ना करूँ? मैं बलूचिस्तान से मोहब्बत क्यों ना करूँ? मैं खैबर पख्तूनख्वा से मोहब्बत क्यों ना करूँ? मुझे चारों सूबों से मोहब्बत करनी चाहिए ना कि सिर्फ एक मैं पंजाब को लेके बैठी रहूँ या मैं यहाँ का शिफ्ट हो गई हूँ तो अब हम लोग सिंध को लेके बैठे रहें, हम सिर्फ कराची की बात करें। नहीं, हम जब बात करेंगे अपने पूरे मुल्क की बात करेंगे। इसी बात ने तो दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाया हमेशा, कि हमारे अंदर के तासुब नहीं गए, कि हम फ़र्क करते हैं कि नहीं वो लाहौर के रहने वाला है, वो कराची का रहने वाला है, वो इस्लामाबाद का रहने वाला है, वो फ़लाँ का रहने वाला है, वो कहीं का भी रहने वाला है। पहले वो पाकिस्तानी है, उसके बाद वो किसी शहर का शहरी है। आज कराची का ये हाल है तो कराची का ये हाल यहाँ के हुक्मरानों की वजह से है। कराची में पिछले 10 साल से कचरा नहीं उठा। हम तकरीबन 10 साल से यहाँ का कचरा नहीं उठा। इसके अलावा यहाँ के रोड्स बिल्कुल टूटे हुए हैं, कुछ नशे भी इलाके हैं। लेकिन जो ये बात हो रही, जो टीवी में आप लोग मनाजिर देख रहे हैं, तो वो तो ठीक है कि पूरे कराची में इस वक्त पानी की जो कंडीशन थी, लेकिन इसमें आवाम का तो कोई कसूर नहीं है।
इसमें तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों का कसूर है जो कि इस शहर के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनका कसूर है, जिन्होंने इस शहर को सिर्फ लूटा है, सिर्फ खाया है और इसके ऊपर कुछ नहीं। हालांकि इसको महाना जो है बजट आता है, सिंध का आता है, कराची का आता है, लेकिन इस पर कोई भी नहीं लगता, इस पर कोई खर्च नहीं किया जाता, इस पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो फिर जाहिर सी बात है एक शहर कब तक चलेगा? जब तक आप उस पर कुछ नई चीज़ें नहीं बनाएंगे, नए रोड्स नहीं बनाएंगे, नए ट्रैक्स नहीं बनेंगे, तो वो पुरानी चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारी मदद नहीं कर सकते, कराची वालों की मदद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मजाक भी मत कीजिए। प्लीज़ इस तरह के जुमले मत कहिए जिससे तकलीफ़ हो। हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हमें अलग अलग नहीं रहना। अगर मेरे हाथ में ये 5 उंगली हैं, अगर इस उंगली को भी चोट लगेगी तो मुझे उतनी ही तकलीफ़ होगी, अगर मेरी इस उंगली को चोट लगेगी तो भी मुझे उतनी ही तकलीफ़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस उंगली को चोट लग रही है तो मैं हंस रही हूँ और इसको लग रही है तो मैं रो रही हूँ, नहीं। इसी तरह हम पाकिस्तान में हमारे 4 सूबे हैं तो हम सब एक हैं, हमें मिल के रहना है, हमें एक दूसरे के दुख सुख बांटने हैं, ना कि एक दूसरे पे मजाक करना है, ना कि एक दूसरे के गमों पे, एक दूसरे की परेशानियों पे हंसना है। इस तरह से सिर्फ नफ़रतें बढ़ती हैं, इस तरह से सिर्फ तासुब बढ़ता है। आज नहीं तो कल ये सूरत हाल तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो एक वक्ती है, बारिशों का सिलसिला है, जैसी बारिश रुकती है तो जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी देर तक खड़ा रहता है, लेकिन जो बाकी एरियाज़ हैं उसमें तो 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी खुद ब खुद निकल जाता है या बाद में निकाल दिया जाता है। लेकिन इस साल जो हालिया बारिशें हुई हैं इन्होंने तकरीबन 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये रिकॉर्ड तोड़ बारिशें थी, तो इस वजह से कराची की ये सूरत हाल हुई। वरना तो खैर सूरत हाल पहले भी बारिशें होती हैं लेकिन इतनी शिद्दत से बारिश नहीं होती। जो हल्की बहुत बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है तो वो उससे इतने मसाइल नहीं होते। इस दफ़ा जो मसाइल हुए, एक तो नाले बंद थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा और उसमें कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। ये बात सच है कि कराची का कोई ख्याल नहीं रखने वाला, कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। जो नाले गंदे थे उनको कोई साफ़ करने के लिए नहीं था, सीवरेज की लाइनें बिल्कुल बंद थीं, गटर्स की लाइनें बिल्कुल बंद थी। तो जाहिर सी बात है तो पानी ने तो फिर रोड पे ही खड़े रहना था क्योंकि उसके निकलने की कोई जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन हमें आप लोग हमें कम से कम यहाँ के लोगों को मोटिवेट करें, उनका हौसला बढ़ाएं, ना कि मजाक करें। इस बात से मुझे दुख पहुँचा कि अगर खुदा न खास्ता पंजाब में या बलूचिस्तान में या हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुश्किल आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमें भी उतनी ही तकलीफ़ है क्योंकि वो भी हमारा ही मुल्क है, वो भी हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा है। फिर ये सब बातें मैं सिर्फ उन लोगों से कह रही हूँ, देखिए मैं सब लोगों को मुखातिब नहीं कर रही। बहुत से लोग हैं जो वहाँ बैठ के हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि अल्लाह पाक कराची वालों को हौसला दे या उनको इस मुश्किल से निकाले, अल्लाह ताला हमारी आजमाइश को दूर कर दे। लेकिन वो लोग जो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, बल्कि वो तो सबके साथ ही मजाक करेंगे, सिर्फ वो हमारे सिंध के साथ नहीं। अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में भी ऐसा कोई आफत आती है तो वो उन पर भी हंसते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, बेहिस लोग हैं, मैं उनको बेहिस कहूँगी और बेशर्म भी कहूँगी कि इस तरह के जो बेहिस और बेशर्म किस्म के लोग हैं ना, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो सिर्फ दूसरों पे हंस सकते हैं, दूसरों का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है ना तो कभी बाहर नहीं निकलेंगे, कभी किसी की मदद के लिए नहीं उठेंगे। लिहाजा मैं उन्हीं लोगों से मुखातिब हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, हम सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। खुदा के लिए मेरे इस पैगाम को आगे भेजें, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि इस तरह के जो लोग हैं उन्हें शायद समझ आ जाए, शायद वो इस बात से कोई शऊर हासिल कर लीजिए। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अब इंशाल्लाह हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।